आपका एक वोट राजस्थान में तो सरकार बनाएगा, परंतु 2024 में मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाएगा। बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार में आक्रामक दिखी। चर्चा होती रही कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में चुनौती ज्यादा है। चर्चा होती रही कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन जब नतीजे आए तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। बीजेपी ने जमीन से काम शुरू किया, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, छोटे से छोटे वर्कर की जिम्मेदारी तय की। दूसरी तरफ बड़े से बड़े नेता को चुनाव में शामिल किया। बूथ मैनेजमेंट में माहिर बीजेपी ने अपनी इस ताकत को और मजबूत किया। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला अध्यक्षों और प्रभारी लेवल के पदाधिकारियों से रिपोर्ट लेते रहे और अपनी रणनीति बनाते रहे। दोनों नेता समय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति से अवगत भी कराते रहे। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। माता की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी, तो राजस्थान में जीत का जिम्मा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा गया था। और बीजेपी के ये दोनों कद्दावर नेता चुनाव ऐलान से काफी पहले ही प्रैक्टिस मैच शुरू कर चुके थे। लाल कपड़ा देखकर गहलोत साहब चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ते हैं मालूम है ना? क्यों चिढ़ते हैं? 9 अक्टूबर को चुनाव ऐलान से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा ने 3 राज्यों में महीने भर के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा दौरे किए थे। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। प्रधानमंत्री तो साल भर पहले से ही यानी जनवरी महीने से ही चुनावी राज्यों का दौरा शुरू कर चुके थे। चुनाव से पहले मोदी के होमवर्क का क्या कमाल हुआ है वो देखिए। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। चारों राज्यों को मिलाकर बीजेपी ने पिछले चुनाव की तुलना में 142 सीटें ज्यादा जीती हैं। 2018 के चुनाव में 73 सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 115 सीटों पर जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में एमपी में 109 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी ने इस बार 163 सीटों पर परचम लहराया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में सिर्फ 15 सीट हासिल करने वाली बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर पिछले तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है।